Good morning everyone. Here is our next video on marine insurance. In earlier video I have told about introductory part and now the marine policy conditions. First is here risk clause. Risk clause बताता है कौन कौन सा रिस्क जो है पॉलिसी के अंडर कवर हो रहा है। बहुत से रिस्क यहाँ कवर हो सकते हैं, जैसे स्ट्राइक्स के थ्रू, लॉकआउट्स की वजह से, राइट्स की वजह से, कोई टेररिज्म है या शिप में लीकेज हुई, हुक डैमेज हो गया शिप का, या ऑयल डैमेज है, थेफ्ट की वजह से, नॉन डिलीवरी की वजह से, रेन वाटर डैमेज, हीटिंग, ब्रेकेज, सी पेरिल्स। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं, तो वो सब रिस्क क्लॉज में मेंशन की जाती हैं। रिस्क जो भी यहाँ कवर हो रहे हैं अंडर द पॉलिसी, उनको पॉलिसी पे रिटर्न किया जाता है। सेकंड इज़ हेयर जनरल एवरेज क्लॉज। इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर किए जाने वाले रिस्क को अवॉइड करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो उनको किया जाना चाहिए और इस तरीके से रिस्क को अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे इंश्योरेंस कवर्स जनरल एवरेज एंड साल्वेज चार्जेस कंसीडर किए जाते हैं और इनको जो है एडजस्टेड किया जाता है, या इनको इस तरीके के जो जनरल एवरेज और साल्वेज चार्जेस डिटरमाइन किए जाते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्रिंजमेंट एंड द गवर्नमेंट लॉ एंड प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किए जाते हैं। Then next is here exclusion clause. This condition contains the list of causes which are not covered under the policy. कौन कौन से रिस्क पॉलिसी में कवर नहीं हो रहे वो इस कंडीशन से पता लगते हैं। अगर क्लेम उन कंडीशंस की वजह से अराइज हो रहा है या उन रीजंस की वजह से अराइज हो रहे हैं तो उसको पे नहीं किया जाएगा। जनरली इसमें जो हम कंसीडर करते हैं, मतलब जो अवॉइड किए जाएंगे, एक्सक्लूड किए जाएंगे पॉलिसी से रिस्क, वो रहते हैं विलफुल मिसकंडक्ट, इम्प्रॉपर पैकिंग, डिले अगर किया जा रहा है जानबूझ के, या ऑर्डिनरी कोई लीकेज हो गई, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं एक्सक्लूड की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांजिट क्लॉज। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस स्टार्ट्स होता है उस टाइम से जब गुड्स जो है एक पर्टिकुलर वेयर हाउस से या स्टोरेज के प्लेस से ले जाके पर्टिकुलर जो है जो भी उसकी ट्रैवल की जगह है वहाँ पूरे ट्रांजिट में वो जाती है और उनको गुड्स को डिलीवर किया जाता है असाइनी को, या जहाँ भी जिस वेयर हाउस में या स्टोरेज की जगह पे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो ये सारा रिस्क इसमें कवर किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन क्लोज। वैल्यूएशन क्लोज जो है कंसीडर करता है वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड, कि ये वैल्यू जिस पे कि दोनों ही पार्टीज, इंश्योर्ड भी और इंश्योरर भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्री होते हैं, तो वो वैल्यूएशन क्लोज में कंसीडर किया जाता है और क्लेम की अमाउंट कभी भी इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट इज़ प्रीमियम क्लोज। इस क्लोज के अंडर रिस्क के लिए प्रीमियम मेंशन किया जाता है कि कितना प्रीमियम होना चाहिए, और ये जो प्रीमियम की अमाउंट है एश्योर्ड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही पे कर दी जाती है। अदरवाइज़ जो है इंश्योरर किसी तरीके के रिस्क को नहीं मानेगा और कोई क्लेम पे नहीं किया जाता। तो ये जो प्रीमियम क्लोज है एक तरह से प्रूफ का काम करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसके थ्रू क्लेम अराइज हो रहा है। देन नेक्स्ट इज़ वेवर क्लोज। वेवर क्लोज का मतलब है कि जो भी मेजर्स एश्योर्ड के थ्रू या इंश्योरर के थ्रू गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या गुड्स को रिकवर करने के लिए किए जाते हैं, वो सभी वेवर क्लोज के थ्रू कंसीडर किए जाएंगे। एंड इट शुड नॉट बी एज्यूम प्रेजुडाइज टू एनी पार्टी। इस पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक शिप है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे उसको जाना है और उसमें जो शिप में सामान ले जाया जा रहा है वो कुछ बोटल्स हैं, पर्टिकुलर कंसाइनमेंट जो है शैम्पू बोटल्स की ले जाई जा रही है। तो अगर डिस्ट्रक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई शिप में और उसकी वजह से सारी जो है शैम्पू की बोटल्स जो है डैमेज हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उस केस में इंश्योर्ड को क्या सजेस्ट किया कि आप जो है जो भी ये बोटल्स डैमेज हुई है इसका जो मटेरियल है, मतलब जो शैम्पू है, वो प्रोडक्ट आप अपनी दूसरी बोटल्स में ट्रांसफ़र करके
और उनको विदाउट एनी ब्रांड जो है मिनिमम प्राइस पे सेल कर दीजिए। एक तरह से जो है रिस्क उससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने जो सजेशन दी उससे इंश्योर्ड का रिस्क थोड़ा कम हो गया, इंश्योर्ड का लॉस थोड़ा कम हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एज्यूम कर लिया जाए कि इंश्योरेंस कंपनी की वजह से नुकसान हुआ है और वो इंश्योरेंस कंपनी को ही वो सारा बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ ये दोनों ही पार्टीज़ के लिए वेवर क्लोज अप्लाई होता है। देन नेक्स्ट इज़ कोलिजन क्लोज। कोलिजन क्लोज बताता है कि अगर एक शिप का दूसरे शिप से कोलिजन हो जाता है तो इसकी वजह से जो लॉस होता है तो उस लॉस को भी इंश्योरर कवर करेगा। इस तरीके की सिचुएशन में लॉस की फुल वैल्यू पे नहीं की जाती बल्कि एक फिक्स परसेंटेज एज अ क्लेम पे किया जाता है। देन कॉन्टिन्यूएशन क्लोज। कॉन्टिन्यूअस क्लोज कहता है कि इंश्योरेंस कवर जो है एक वेसल को प्रोवाइड किया जाएगा जब तक कि उसकी वॉइस कंप्लीट नहीं हो जाती, इवन अगर टाइम भी एक्सपायर हो जाता है। जैसे 1 साल का लिया था 1 जुलाई 2019 टू 1 जुलाई 2020 तक लिया है, ठीक है, लेकिन 1 जुलाई 2020 तक वॉइस जो है कंप्लीट नहीं हुई है, टाइम वहाँ पूरा हो गया है, तो उसको अभी 15 दिन और लगने हैं आगे जाने के लिए। तो कॉन्टीन्यूस क्लोज के अकॉर्डिंग ये माना जाएगा कि वो 15 डेज़ भी रिस्क में कवर होंगे, इंश्योरेंस कवर उनका भी प्रोवाइड किया जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज। अगर इंश्योर्ड की मशीन कवर्ड पेरिल्स की वजह से डैमेज हो जाती है तो जो अमाउंट पे की जाएगी इंश्योर्ड को वो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट या उसके पर्टिकुलर पार्ट को रिपेयर करने और उसको आगे उस पार्ट को लगाने के लिए, रीफिट करने के लिए या वहाँ ले जाने के लिए जो कॉस्ट आती है, उन सबको मिला के जितनी टोटल अमाउंट बनती है उससे ज़्यादा अमाउंट पे नहीं की जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ सू एंड लेबर क्लोज। ये क्लोज बताता है कि इंश्योर्ड को सभी तरीके की कोशिश करनी चाहिए जिससे वो लॉस को मिनिमाइज़ कर सके, और ये क्लोज इंश्योर्ड को वो सभी एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए भी अलाउड करता है जो कि उसने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए या लॉस को अवॉइड करने के लिए, लॉस को ख़त्म करने के लिए किए हैं। तो इस तरीके से वो सभी एक्सपेंसेस लेने का राइट इंश्योर्ड को मिल जाता है। और सू एंड लेबर क्लोज की ऐसे एक्सटेंशन ही वेवर क्लोज को भी माना जाता है। देन नेक्स्ट इज़ इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन क्लोज। तो ये क्लोज कहता है कि कंसाइनी की इंसॉल्वेंसी या फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर कोई लॉस या डैमेज होता है तो उसके लिए इंश्योरर लाइबल नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट इज़ जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है कि कुछ कार्गो को थ्रो ऑफ कर दिया जाता है ताकि वेट जो है शिप पे जो लोड किया गया है वो वेट कम हो जाए। इमरजेंसी सिचुएशंस में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। कई बार जो है लॉस को अवॉइड करने के लिए जो समुद्री यात्रा के दौरान समुद्री जोखिम जो आ सकते हैं उनसे बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि वेट को थोड़ा कम किया जाए, तो कुछ सामान को ड्रॉप करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से जो लॉस अराइज होते हैं उसको जेटिसन कहते हैं, और ये जो है जनरल क्लोज के अंडर कवर किया जाता है क्योंकि वो भी एक तरह से लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए कंसीडर किए जाते हैं। देन मेमोरेंडम क्लोज। ये क्लोज जो है यूज़ किया जाता है इंश्योरर को सेव करने के लिए कि उसको छोटे छोटे लॉस जो है पेरिशेबल गुड्स की वजह से पे ना करने पड़े, और इस क्लोज के थ्रू इंश्योरर जो है पार्शियल लॉसेस के लिए लाइबल नहीं रहता। चेंज ऑफ वॉइस। डिटेल्स जो है वॉइस की वो पॉलिसी में मेंशन होती हैं कि डिपार्चर का पोर्ट कौन सा होगा और कहाँ पे पहुँचना है शिप को, ये सब पॉलिसी में मेंशन होते हैं। क्या रूट शिप को फॉलो करना है। अगर किसी तरीके का कोई चेंज किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाती है। अगर ओरिजिनल रूट चेंज कर दिया गया है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है फिर लाइबल नहीं रहेगी लॉस को इंडेमनीफाई करने के लिए। देन टच एंड स्टे क्लोज। दिस क्लोज सेज that ship should go and stay only at those ports which are mentioned in the policy। तो अगर शिप उन्हीं पोर्ट्स में और उन्हीं जगहों पे रुकती है जो मेंशन किए गए हैं पॉलिसी में तो ही उनको क्लेम मिल सकता है। देन एट एंड फ्रॉम क्लोज।
ये क्लॉज बताता है कि किस टाइम पे रिस्क स्टार्ट होगा। तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग रिस्क कवरेज स्टार्ट होता है जब शिप उस पर्टिकुलर पोर्ट पे है जहाँ से उसको डिपार्ट होना है, और उस टाइम से शुरू हो जाता है जब शिप उस पोर्ट को लीव करके आगे चलती है। ठीक है, जब शिप उस पोर्ट से आगे चलती है तो वो रिस्क वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हल पे अप्लाई होता है और फ्रेट इंश्योरेंस दोनों पे ही ये क्लॉज अप्लाई होता है। देन इंकमेरी क्लॉज, अंडर दिस क्लॉज लॉसेस और डैमेजेस कॉज्ड बाय मशीनरी आर कवर्ड, लाइक मैकेनिकल फेलियर हो गया किसी तरह का, लाइक बर्निंग ऑफ बॉयलर्स हो गया, या ब्रेकेज ऑफ शेफ्ट हो गया। तो मैकेनिकल जो डैमेज होते हैं, फेलियर होते हैं, वो इस क्लॉज में कवर होते हैं। और इसके साथ साथ इस क्लॉज को हम नेग्लिजेंस क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो लॉसेस भी कवर होते हैं जो मास्टर या क्रू मेंबर की नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स हैं, कैप्टन्स हैं, उन्होंने नेविगेशन या मैनेजमेंट में कोई नेग्लिजेंस किया है तो वो भी इंकमेरी क्लॉज के अंडर कवर होता है। सो दीज आर ऑल the marine policy conditions, and this is all about our today's topic. I hope everything is very well clear to you, and the next topics related to marine insurance will be covered in our further videos. आप जो है वो टॉपिक आगे आने वाली वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हैं। Thank you all. Have a nice day.